हेलो एंड वेलकम दोस्त, मैं हूं नील केवट और आप देख रहे हैं लीगल प्रिंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीएफ पोर्टल पर डेट ऑफ एग्जिट घर बैठे खुद से ऑनलाइन जाकर कैसे अपडेट करते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करें तो जॉब छोड़ने के 2 महीने बाद ही अपडेट करें, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आपने पहले डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर दिया, बाद में जो कंपनी द्वारा कंट्रीब्यूशन आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया गया, मतलब कि पीएफ अकाउंट में, वो जो है थोड़ा दिन का आगे पीछे हो जाता है, तो जिससे कि आपका जो पीएफ अमाउंट होता है वो स्टक हो जाता है और आप जो है वहाँ पर आपको काफ़ी लंबी फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी होती है डेट ऑफ एग्जिट को करेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करें पीएफ पोर्टल पर जाकर, आप करीब 2 महीने जॉब छोड़ने के बाद वेट कर लीजिए, उसके बाद ही अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करिए। उससे क्या होगा कि दोस्तों, वैसे भी दोस्तों आप जो है जॉब छोड़ने के 2 महीने बाद ही अपना पीएफ निकाल सकते हैं। इसके पहले तो अपना पीएफ भी विड्रॉल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप 2 महीने वेट करिए, उसके बाद अपना डेट ऑफ एग्जिट पोर्टल पर अपडेट कीजिए, ठीक है। तो चलते दोस्तों, अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अभी दोस्तों हम यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमने यहाँ पर ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट भी क्रोम के अंदर ओपन कर रखा है। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल कर रख देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ सिंपली सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देखिए फॉर एम्प्लॉयज़ का ऑप्शन है, उस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हम फॉर एम्प्लॉयज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद नीचे की तरफ हमें स्क्रॉल करना है और सर्विसेज के नीचे यहाँ सेकंड नंबर पर मेंबर UN/ऑनलाइन सर्विसेज का एक और ऑप्शन दिख जाता है। तो हम यहाँ सिंपली मेंबर UN ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से मेंबर ई सेवा पोर्टल ओपन होकर आ जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पर हमें हमारा पीएफ पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। तो उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पर यूएन नंबर और पासवर्ड को प्रॉपर तरीके से फिल कर लेना होता है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर यूएन नंबर पासवर्ड फिल कर लिया है और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर हमें कैप्चा कोड फिल कर लेना है और फिर साइन इन बटन पर क्लिक कर लेना है। अभी दोस्तों यहाँ पर नॉमिनेशन का अलर्ट आ रहा है। अगर आपको नॉमिनेशन करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर आप लेटर वाले बटन पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके से जो है मेंबर ई सेवा पोर्टल सक्सेसफुली लॉगिन होकर आ चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम अपना सर्विस हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ हम व्यू बटन पर क्लिक करेंगे और सेकंड नंबर पर आपको सर्विस हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ईपीएफओ का जो सर्विस हिस्ट्री है ओपन होकर आ जाता है। आप जितनी भी कंपनी में काम किए रहेंगे सबका आपको यहाँ पर मेंबर आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक ऐसी कंपनी है जिसका जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो लिखा हुआ है, बट जो है आगे डेट ऑफ एग्जिट जो है अपडेट नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों हमें यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना है, क्योंकि दोस्तों जो मेंबर है वो फ़िलहाल जॉब छोड़ चुका है और जॉब छोड़े हुए उसे करीब 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम इसका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको डेट ऑफ एग्जिट पीएफ पोर्टल पर अपडेट करना है तो उसके लिए आपको डेट ऑफ एग्जिट क्या है वो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अगर आपको डेट ऑफ एग्जिट पता नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर से आपका डेट ऑफ एग्जिट पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पासबुक के ऑप्शन पर जाकर आपका जो लास्ट कंट्रीब्यूशन है वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते दोस्तों, सबसे पहले अभी हम अपना पासबुक ओपन करके देख लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ व्यू बटन पर क्लिक करेंगे और नीचे लास्ट में पासबुक का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर हमें क्लिक कर लेना है।
तो दोस्तों यहाँ जैसे ही हम पासबुक के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पर हमें लॉगिन करने के लिए हमारा यूएन नंबर और पासवर्ड फिल कर लेना होता है। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए हमने हमारा यूएन नंबर और पासवर्ड फिल कर लिया है और फिर लास्ट में नीचे की तरफ हमें कैप्चा कोड भी प्रॉपर तरीके से फिल कर लेना है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे की तरफ आना है और साइन इन बटन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही साइन इन बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से हमारा पासबुक ओपन होकर आ जाता है और यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर शेयर, एम्प्लॉई शेयर सब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर पासबुक पर भी क्लिक करके आपका पासबुक जो है चेक कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ नीचे डाउनलोड एज पीडीएफ पर क्लिक करके इसे आप एज अ पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी हमारा पासबुक ओपन किया है और यहाँ पर देखिए जो लास्ट कंट्रीब्यूशन दिख रहा है अप्रैल 2023 का। ठीक है, मतलब जो कंट्रीब्यूशन आया है अप्रैल 2023 का, जो कि क्रेडिट हुआ है। ट्रांजैक्शन डेट जो देखिए यहाँ पर दिया गया है 15 मई 2023। मतलब कि दोस्तों जो लास्ट वर्किंग मंथ है वो अप्रैल का है। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों ये अप्रैल का कंट्रीब्यूशन मई में जो है क्रेडिट हुआ है, तो अप्रैल जो है लास्ट वर्किंग मंथ है। तो अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो अप्रैल मंथ का जो कंट्रीब्यूशन आया है ओनली 331 और एम्प्लॉयर शेयर 101, मतलब कि यानी एम्प्लॉय शेयर 331 और एम्प्लॉयर और पेंशन कंट्रीब्यूशन मिला के वो भी इक्वल ही होता है। दोस्तों इनका जो मंथली पीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो है इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम क्रेडिट हुआ है। उससे दोस्तों ये पता चलता है कि ये अप्रैल मंथ में काफ़ी कम डेज वर्किंग थे। ठीक है, जिस वजह से इनका जो पीएफ है वो बहुत ही कम आया है। तो ये जो है अपने एम्प्लॉयर से भी कंफर्म किए हैं कि उनका लास्ट वर्किंग डे क्या है। तो उनका जो लास्ट वर्किंग डे था दोस्तों 8 अप्रैल, मतलब कि दोस्तों 8 अप्रैल का उनका लास्ट वर्किंग डेज था। तो इस वजह से 8 दिन का जो उनका पीएफ का कंट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आया हुआ है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम चलते हैं दोबारा से मेंबर ई सेवा पोर्टल पर और वहाँ पर इनका डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पर जो अप्रैल मंथ में इनका लास्ट कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम यहाँ पर इनका जो डेट ऑफ एग्जिट है या तो हम एग्जैक्ट जो है वही डेट डालें, जैसा कि इनके एम्प्लॉयर ने बताया 8 अप्रैल 2023। ठीक है, तो ये भी हम डाल सकते हैं। बाकी अगर हमें डालना है तो हम उस मंथ का लास्ट डेट भी मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि 30 अप्रैल। ठीक है, ये भी हम मेंशन कर सकते हैं डेट ऑफ एग्जिट के अंदर। ठीक है, मगर दोस्तों हम उससे कम नहीं मेंशन कर सकते, जैसा कि 8 अप्रैल से अगर हम 7 अप्रैल कर देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी अगर उससे हम आगे मेंशन कर देते हैं सेम मंथ का तो चल जाता है। बाकी दोस्तों अप्रैल से एक भी दिन आगे अगर कर दिए तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेने वाले। अगर हमें डेट ऑफ एग्जिट जो है प्रॉपर एग्जैक्ट जो है पता है तो हम वही डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करेंगे। ठीक है, तो चलते दोस्तों अभी हम मेंबर ई सेवा पोर्टल पर और यहाँ पर हम अपना जो डेट ऑफ एग्जिट है उसे अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेंबर ई सेवा पोर्टल पर हम आ चुके हैं और डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के लिए सिंपली हमें यहाँ मैनेज बटन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही हम मैनेज बटन पर क्लिक करेंगे लास्ट में देखिए एक ऑप्शन दिया गया है मार्क एग्जिट। ठीक है, तो हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ हम जैसे मार्क एग्जिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है और यहाँ पर हमें सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन दिख जाता है। तो यहाँ पर हमें हमारा एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लेना होता है। तो हम यहाँ पर हमारा जो भी एम्प्लॉयर है उसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर जैसे ही हमने एम्प्लॉयर सेलेक्ट किया तो जो हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह है सब हमारे सामने ओपन होकर आ चुका है। और यहाँ पर देखिए ऊपर साइड में एम्प्लॉयर्स लास्ट कंट्रीब्यूशन अप्रैल 2023। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ है वो भी दिख रहा है
तो अभी चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम डेट ऑफ एग्जिट सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ एग्जिट सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमें कोई एक डेट सेलेक्ट कर लेना होता है। जैसा कि दोस्तों हमारा जो डेट ऑफ एग्जिट है वो 8 अप्रैल 2023 है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ वही सेम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमें चाहिए तो हम उसी सेम मंथ का जो लास्ट डेट होता है उसे भी सेलेक्ट कर सकते थे, मगर हम वैसा रिस्क नहीं लेने वाले, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेम जो है यहाँ पर रीसेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट के अंदर भी वही सेम डेट हम सेलेक्ट कर लिए हैं और फिर आगे की तरफ आएंगे और यहाँ पर देखिए सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट। तो हम यहाँ लास्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है सेसेशन शॉर्ट सर्विसेज, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर हम टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक मार्क करेंगे और फिर नीचे रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हमें यहाँ पर कंफर्मेशन देना होता है, तो उसके बाद हम यहाँ यस वाले बटन पर टिक मार्क कर लेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है। ओटीपी को हमें यहाँ पर बॉक्स के अंदर फिल कर लेना है। ओटीपी को बॉक्स के अंदर फिल करने के बाद नीचे फिर से हमें आई हैव रीड द बिलो पॉइंट्स केयरफुली को जो है राइट टिक मार्क कर देना है, ठीक है, और फिर नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से अलर्ट आता है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर राइट साइड में अपडेट बटन पर क्लिक कर लेना है। एक बार जैसे ही आप अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपका जो डेट ऑफ एग्जिट है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अभी दोस्तों हम यहाँ पर जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है और आपको यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ एग्जिट है वो अपडेट हुआ देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आप सर्विस हिस्ट्री के अंदर भी जाकर चेक कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर व्यू बटन पर क्लिक कर लेना है और फिर सर्विस हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डेट ऑफ एग्जिट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर अपडेट हो चुका है और अभी हम फाइनल विड्रॉल का फॉर्म जो है यहाँ से हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप घर बैठे खुद से मोबाइल या पीसी के द्वारा पीएफ पोर्टल पर जाकर अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलते दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।